नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो ट्रंप का एक बयान आया है और वो बयान सुनकर आप हंस भी सकते हैं और ये भी सोच सकते हैं कि अमेरिका वालों ने अमेरिका को किस आदमी के हाथ में दे दिया गया। वैसे हमेशा ये कहा जाता है कि बिजनेसमैन बिजनेस करे तो अच्छा है। अगर बिजनेसमैन पॉलिटिक्स करेगा और पॉलिटिकल पदों पर आएगा, अगर वो किसी देश का राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, तो हमेशा लगातार वो बिजनेस के टर्म में ही सोचेगा और खुद को फायदा पहुंचाने की बात करेगा। वो जो खुद का फायदा है वो दूसरों के लिए बहुत नुकसान हो सकता है, दूसरों मतलब मुल्क के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आप जानते हैं यह खबर तो पहले ही आ चुकी है कि जब से ये लड़ाई चल रही है, शेयर मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर कमा चुका है ट्रंप। एक खबर हिंदुस्तान के मद्देनजर मैं बता दूं, हिंदुस्तान के एक बड़े कैपिटलिस्ट के बारे में अभी खबर आई कि उन साहब ने, जो अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था उसके बावजूद रशिया से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। उसके चलते अमेरिका उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करना चाहता था, तो वो पहुंच गए। $10 मिलियन उन्होंने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया जो ट्रंप के लोगों ने शुरू की थी, स्टार्टअप था, यानी कि इनडायरेक्टली ट्रंप को घूस दे दिया। वो कौन है सब जानते हैं, लेकिन बोलकर अपने ऊपर केस कौन कराएगा। तो ट्रंप लगातार पैसा कमाने पे लगा हुआ है। अल्बानिया का किस्सा आप जानते हैं। अल्बानिया में जो उसका दामाद है कुशनर, वो इवांका और कुशनर मिलकर कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्लान कर रहे थे। वहां की जनता सड़क पर आ गई, लाखों लोग सड़क पर आ गए और फाइनली उसको बंद करना पड़ा। वही डेविड कुशनर है जो एक तरफ मिडिल ईस्ट में, गजा में मीडिएटर की भूमिका भी निभा रहा है और दूसरी तरफ सऊदी अरब से मिलियंस ऑफ डॉलर लेकर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो धंधे और राजनीति को एक में मिला दिया है ट्रंप ने, और वो बात बार बार उसकी जबान से निकलती भी है। मेन जो बयान है उस पर आऊं उसके पहले उसने कल एक और बयान दिया और उसने कहा कि मुझे महंगाई बहुत पसंद है। नंबर अच्छे थे, महंगाई का आंकड़ा आया था, महंगाई बढ़ी हुई थी, 4% से लगातार ऊपर है, जो पिछले 3 साल से सबसे ज्यादा है। तो पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उसने कहा मुझे यह यानी कि महंगाई बहुत पसंद है, नंबर अच्छे थे। आप जानते हो मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे महंगाई पसंद है। अब आप सोचिए, आम आदमी को या किसी पॉलिटिकल लीडर को महंगाई कभी पसंद नहीं आ सकती। महंगाई सिर्फ उस बिजनेसमैन को पसंद आ सकती है जो उसमें ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। दूसरी बात जो उसने कही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ही हम आज बात कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं आपको एक बात बताता हूं जो आप नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि हम हर रात लाखों बैरल तेल निकाल रहे हैं? किसी को पता नहीं है और ईरान को भी नहीं पता था अब तक। हमने पिछली रात 22 जहाज निकाले, बहुत देर रात में, बिना लाइट के, क्योंकि उनके पास राडार नहीं है। हमने उसे पूरी तरह तोड़ दिया है। हम इस तरह से तेल ले रहे हैं। अब देखिए, मुझे यह लगता है कि ट्रंप, नींद तो आती नहीं होगी तो रात को नशे वशे की दवा लेकर सोता होगा या नींद की गोली खाकर सोता होगा और सोते सोते सपना देखता होगा। कभी वो सपना देखता है कि हमने ईरान के सारे जहाज डुबो दिए, सारे हवाई जहाज तोड़ दिए, सारे टैंक तोड़ दिए, ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिए। और सुबह उठता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है और यही सारी बातें करने लगता है। 33-34 बार वो कह चुका है कि ईरान से डील बस होने वाली है। 25-30 बार वो कह चुका है कि ईरान की आर्मी, नेवी, मिसाइल सब के सब खत्म हो चुकी है और हालत यह है कि डील कहीं आसपास नहीं दिख रही है। और जितनी बार ईरान पर हमला कर रहे हैं, ईरान न केवल पलट कर हमला कर रहा है, बल्कि इनके कभी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराता है, कभी इनके 35-40 बिलियन के अपाचे जहाज को मारकर गिरा देता है। और ये गाना गाते रहते हैं कि सारे हथियार खत्म हो गए। अगर सारे हथियार खत्म हो गए हैं तो ईरान क्या जादू से इनके ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है? लेकिन ये ख्वाब देखते रहते हैं। मुझे लगता है ऐसे ही परसों की रात इन्होंने ख्वाब देखा होगा कि ये ईरान से तेल चुरा रहे हैं। वैसे भी इस तरह के जो बिजनेसमैन होते हैं वो माल कमाने के अलावा और क्या सोच सकते हैं? और जिस बिजनेसमैन के दिमाग में चोरी भर जाए वो चोरी से ज्यादा क्या सोच सकता है? तो ट्रंप रात को ख्वाब में सोचते हैं कि हम ईरान से तेल चुरा रहे हैं और अगले दिन आकर बोल देते हैं, क्या कह रहे हैं, बिना लाइट के हम निकाल लेते हैं क्योंकि ईरान के पास राडार नहीं है। ईरान के पास राडार नहीं है और आपके आर्मी के ठिकानों को और ऐसे ठिकानों को जो बहुत ओपन ठिकाने नहीं है, वहां एकदम सीधा निशाना बनाकर आपके जहाज उड़ा देता है ईरान बिना राडार के। आपके जहाज आते हैं, उनको इंटरसेप्ट करके नुकसान पहुंचा रहा है बिना राडार के।
और आप इतना सारा तेल चुरा लेंगे ईरान से, ईरान को पता नहीं चलेगा। आप नशे की गोली लेकर सोते होंगे। ईरान में तो नशा बैन है, ईरान में चाह कर भी कोई नशा नहीं कर सकता। सुनते हैं वहां शराब की कोई दुकान ही नहीं है, बाकी चीजों की छोड़ दीजिए। तो फिर ईरानी नशे में नहीं है, आप शायद नशे में हैं। और ये सारी कहानी बनाई क्यों गई? क्योंकि अमेरिका में महंगाई बढ़ी है, वहां लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सारी कहानी सुनाने के बाद ट्रंप क्या कहता है? ट्रंप कहता है कि इतना तेल हमने निकाल लिया है, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में तेल की प्राइस बहुत नहीं बढ़ी है, और इतना तेल हमने निकाल लिया है इसीलिए ईरान में महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। और इनके हिसाब से जब महंगाई बहुत बढ़ेगी तो ईरान झुककर इनसे समझौता कर लेगा। जो मुल्क अपने रहबरे आजम के मरने के बाद भी नहीं झुका, जो मुल्क सारी लड़ाई करता रहा लेकिन नहीं झुका, कौन कौन साथ में था? इजराइल था, अमेरिका था, यूएई था, बहरीन था, और भी पता नहीं कौन कौन से मुल्क थे, सब मिलकर लड़ रहे थे ईरान से। वो ईरान नहीं झुका। 40 साल से सैंक्शन लग रहे हैं, ईरान नहीं झुका। और इनके हिसाब से महंगाई बढ़ने से ईरान झुक जाएगा। यही होता है जब नशा ज्यादा करने से या ख्वाब ज्यादा देखने से आपका दिमागी तवाजुन बिगड़ जाता है, जो साफ लग रहा है कि ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो रहा है और उसका दिमागी तवाजुन बुरी तरह से बिगड़ रहा है। असल में जितने तीर इनके तरकश में थे वो सब चला चुके हैं और ईरान पर इनकी एक नहीं चल रही है। अमेरिका की जनता को बैठकर बताते हैं कि हम ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम उठा कर लाएंगे, लेकिन लाने की औकात नहीं हो पाती है। एक बार हमला किए तो इनके कई जहाज गिरा दिए गए और दोबारा हमला करने की अभी तक हिम्मत नहीं कर पाए। कहते हैं कि ईरान के फ्रोजन एसेट में से एक कौड़ी हम ईरान को नहीं देंगे। और राइटर्स ये खबर छापता है कि ईरान के फ्रोजन एसेट ईरान में कैसे ट्रांसफर हों, इसको लेकर पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। ईरान की जिद है कि उसका पैसा उसको सीधे वापस किया जाए। 6 से 12 अरब डॉलर तक की इसकी रकम जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों के बैंकों में सीज कर रखी हुई है, वो रिलीज की जाए। और अमेरिका कह रहा है रकम आपकी देंगे, लेकिन धीरे धीरे देंगे और केवल ह्यूमैनिटेरियन काम में इस्तेमाल कीजिएगा। ईरान इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। और भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मामला, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले से खुली हुई थी, उसको खुलवाने के लिए दिन रात ट्रंप पसीना बहा रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुल रहा है। नाकाबंदी लगाकर बैठा हुआ है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया। उसने इस तरह से बंद कर दिया कि अब कोई जहाज वहां से नहीं गुजरेगा, और अमेरिका सब चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। जो अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एक जहाज नहीं गुजार पा रहा है, आपको लगता है कि वो ईरान से तेल चुरा लेगा? ईरान से तेल चुराने के लिए ईरान की जमीन पर पैर रखना पड़ेगा, और ईरान की जमीन पर पैर रखेगा जो अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर पैर रखेगा, वो अपनी जान दांव पर लगाएगा। उसको खत्म करने के लिए ईरान कुछ भी कर सकता है। जब वो बहरीन में अटैक कर सकता है, जब वो कुवैत में अटैक कर सकता है, जब वो जॉर्डन में अटैक कर सकता है अमेरिकन बेसिस पे और उनको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ईरान की जमीन पर अगर कोई अमेरिकी सैनिक आएगा तो उसको ईरान कैसे जिंदा छोड़ेगा? ये कोई बच्चा भी समझ सकता है। नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के। वैसे ईरान ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब सीज फायर का कोई खास मतलब रह नहीं गया है। जब 2 दिन लगातार अमेरिका अटैक कर चुका है, कल भी अटैक किया, परसों भी अटैक किया, उसके पहले इजराइल ने अटैक किया था, सबका जवाब ईरान ने दिया। जब रोज रात को जंग चलनी ही है तो सीज फायर का कोई मतलब रह नहीं गया है। और ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये जो हमले हुए हैं, इनके चलते इलाके में जो टेंशन है वो अब एक खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है, और जो भी रिजल्ट निकलेगा उसकी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। इसका मानी बहुत साफ है कि ईरान ने कहा कि अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो फिर अरब मुल्कों पर हमले से भी हमें कोई नहीं रोक सकता। जहां जहां अमेरिकी ठिकाने हैं उन सबको हम नुकसान पहुंचाएंगे और ये जंग दूसरे लेवल पर जाएगी। जो लोग मेरा वीडियो देखते रहे हैं उनको ये बात पता होगी, और जो लोग नहीं देखते रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल वाला बटन होता है उसको दबा दीजिए, ताकि लगातार वीडियोस देख पाइए। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बहुत मेहनत करके हम वीडियोस बनाते हैं। खैर, जो लोग मेरा वीडियो लगातार देखते रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि मैं बार बार कह रहा हूं कि कंट्रोल लड़ाई अब नहीं होगी। अगर अमेरिका को लगता है कि ऐसे ही 4 हमले वो करेगा, ऐसे ही 4 हमले ईरान कर देगा, वगैरह वगैरह, ये चलता रहेगा, तो ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। 2 दिन हो चुके हैं, एक आध दिन अगर और ऐसे ही होता रहा तो एक छोटी सी चिंगारी भड़क सकती है और फिर से वही जंग शुरू हो सकती है जो जंग पहले चल रही थी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक हो ही चुका है और ईरान
बाकी अरब मुल्कों पर भी उतनी ही तेजी के साथ हमला कर सकता है जैसा वो पिछली बार जो अभी जंग रुकी थी उस जंग के दौरान कर रहा था। इसका नतीजा ये होगा कि पूरा मिडिल ईस्ट जंग के खतरे में डूब जाएगा, जंग की आग में डूब जाएगा। और साफ साफ कहा है ईरान ने कि इस बार जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि जंग की आग बाहर भी जा सकती है, और अगर जंग की आग बाहर गई तो यह वर्ल्ड वार में तब्दील होगी कि क्या होगी कोई नहीं जानता। दरअसल दुनिया और अमेरिका की किस्मत इतनी खराब है कि उसकी गद्दी पर ट्रंप जैसा आदमी बैठा है। अगर कोई दिमाग वाला आदमी बैठता तो कैसे भी समझौता करके बाहर निकलता। वैसे दिमाग का मामला भी उतना नहीं है। जब आपका नाम ऐसी फाइलों में हो जिनके बाहर आने से आपका सारा कैरियर खत्म हो सकता है, और वो फाइलें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ड्राज में पड़ी हों, तो फिर आप चाह के भी कोई फैसला कैसे ले सकते हैं। और जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं तो ऐसे ही अल्लाह बल्ला ख्वाब देखते हैं और सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकते हैं, जिस पर ईरान तो हंसता ही है, सारी दुनिया हंसती है। बहुत मुश्किल दौर में पहुंच चुकी है ईरान की लड़ाई, और कभी भी बड़ी लड़ाई हो सकती है। हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि अगर ये लड़ाई ख़त्म नहीं होती है और बड़ी लड़ाई में बदलती है तो यकीन जानिए कि ईरान और मिडिल ईस्ट छोड़ दीजिए, सारी दुनिया पर इसके बहुत ख़राब असरात पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।